वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 जून और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 6 जून का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स हर किसी एग्ज़ाम में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चौथे स्थान। जी हाँ दोस्तों, FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर रही। दोस्तों, प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही FIH विश्व रैंकिंग में? तो प्रथम स्थान पर रही आपकी बेल्जियम। कौन सी टीम रही प्रथम स्थान पर? बेल्जियम। दोस्तों, आप FIH के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो FIH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंग्लिश में वो होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या होती है FIH की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों, FIH के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान? तो वो हैं आपके नरेंद्र बत्रा। जी हाँ दोस्तों, FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा। दोस्तों, FIH की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। कब हुई थी स्थापना? 7 जनवरी 1924 ईस्वी को FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी 7 जनवरी 1924 को? तो ये हुई थी आपकी पेरिस, फ्रांस में FIH की स्थापना हुई थी। दोस्तों, FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड में FIH का मुख्यालय है। और FIH के वर्तमान CEO कौन हैं? तो वो हैं आपके थियरी बेल। जी हाँ दोस्तों, थियरी बेल ही FIH के वर्तमान CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। दोस्तों, आपकी फुल फॉर्म हो गई FIH की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अध्यक्ष हो गए नरेंद्र बत्रा। स्थापना हो गई आपकी 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। मुख्यालय हो गया आपका स्विट्जरलैंड और CEO कौन हो गए? थियरी बेल। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों, इसी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि पुरुष टीम में तो आपकी 9वें स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। और महिला टीम में कौन सी है भारतीय टीम? तो वो है आपकी 9वें स्थान पर। कौन सी है महिला हॉकी टीम? कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। तो दोस्तों, प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो आपकी नीदरलैंड। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो वो आपकी अर्जेंटीना। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कौन से स्थान पर है? तो वह आपके 9वें स्थान पर। और पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो वह आपके चौथे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सध्यंत। जी हाँ दोस्तों, सध्यंक को ही भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। दोस्तों, इस सध्यंक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत ने सन 1987 में ऑपरेशन पवन हो, वो जो श्रीलंका वाला था, या ऑपरेशन 2004 वाला ऑपरेशन रेनबो हो, उसके तहत अपनी सेवाएं दे चुका है। कौन सा? सध्यंक। कौन सा सर्वेक्षण पोत? सध्यंक 1987 में ऑपरेशन पवन के तहत और 2004 में ऑपरेशन रेनबो के तहत अपनी सेवाएं दे चुका है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आलोक कुमार। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में आलोक कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे मुख्य सचिव लिखना रह गया है। मुख्य सचिव, यहाँ पे सचिव से पहले मुख्य था। त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है आपका आलोक कुमार को। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं आपके बिप्लब देव। कौन है? बिप्लब देव। और त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं आपके रमेश बैस त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है आपकी अगरतला। और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 21 जनवरी
1972 ईस्वी को त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। और त्रिपुरा राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं आपके जस्टिस A.K. कुरैशी त्रिपुरा राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों आपके मुख्यमंत्री हो गए बिप्लब देव, राज्यपाल हो गए आपके रमेश बैस, और राजधानी हो गई आपकी अगरतला। स्थापना हो गई आपकी 21 जनवरी 1972 को, और मुख्य न्यायाधीश हो गए आपके जस्टिस A.K. कुरैशी। दोस्तों ये प्रश्न सभी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल ही नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 में केरल राज्य 75 अंक के साथ प्रथम स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और यह कितने अंक के साथ दूसरे स्थान पर है? तो यह 74 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचले स्थान पर कौन है, निचले पायदान पर? तो वो है आपका बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार इस नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचले स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन हो गया? आपका केरल, कितने अंक के साथ? 75 अंक के साथ। दूसरे स्थान पर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे निचले स्थान पर हो गया आपका बिहार। दोस्तों केरल के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जब ये प्रथम स्थान पर है तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो वो आपके पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो वो आपके आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है? तो वो आपकी तिरुवनंतपुरम। और केरल की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। केरल के मुख्यमंत्री हो गए पिनराई विजयन, राज्यपाल हो गए आपके आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी हो गई दोस्तों आपकी तिरुवनंतपुरम, और स्थापना हो गई आपकी 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों केरल राज्य की जो स्थापना है वो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो वो हुई थी आपकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और इस एक्ट में ट्रावनकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य की स्थापना कर दी गई। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो वो हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और ट्रावनकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य की स्थापना कर दी गई। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस देश के ही पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया है। किनका? अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया है। और यह मॉरिशस देश के थे। तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों मॉरिशस देश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो मॉरिशस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके प्रविंद जगन्नाथ। कौन है आपके? प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? तो आपकी पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस देश की मुद्रा क्या है? तो वो आपकी मॉरिशियन रुपया। और संसद का क्या नाम है? तो वो आपका नेशनल असेंबली मॉरिशस देश की संसद का नाम है। दोस्तों आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हो गए प्रविंद जगन्नाथ, राजधानी हो गई आपकी पोर्ट लुइस, मुद्रा हो गई आपकी मॉरिशियन रुपया, और संसद का क्या नाम हो गया? नेशनल असेंबली मॉरिशस देश की संसद का नाम है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ASWAI की नई CEO कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नीता कपूर। जी हाँ दोस्तों, नीता कपूर ही हाल ही में इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नीता कपूर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि व्हाट्सएप में किसे भारत के शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परेश बी लाल। जी हाँ दोस्तों, परेश बी लाल को ही व्हाट्सएप में भारत के शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में IT में नए अपडेट किए हैं, उसी के अनुसार व्हाट्सएप में भारत के शिकायत अधिकारी के रूप में परेश बी लाल को नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परेश बी लाल। दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी
2009 में। कब हुई थी? 2009 में। और व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका कैलिफोर्निया है। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो वो हैं आपके जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। कौन है आपके? जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। दोस्तों जॉन कॉम ही इसके मुख्य संस्थापक हैं, इसके व्हाट्सएप के। दोस्तों आपकी स्थापना हो गई 2009 को, मुख्यालय हो गया आपका कैलिफोर्निया और संस्थापक हो गए आपके जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन, व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पैट्रिक अमोत को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर पैट्रिक अमोत को ही WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पैट्रिक अमोत। दोस्तों WHO के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी WHO की स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं आपके टेड्रोस अथानोम। कौन है? टेड्रोस अथानोम। और WHO में सदस्य कितने हैं वर्तमान समय में? तो वो आपके 194। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। जिस दिन WHO की स्थापना हुई थी उसी दिन को के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि 7 अप्रैल को। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। दोस्तों आपकी विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हो गई 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय हो गया आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हो गए आपके टेड्रोस अथानोम और आपके सदस्य हो गए 194। और विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया आपका 7 अप्रैल को। दोस्तों आप इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं तो वो बने हैं आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। और WHO के जो अध्यक्ष हैं तो वो हैं आपके टेड्रोस अथानोम। और WHO के जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो वो हैं आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस ही 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविक। क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविच इनका नाम है, जिन्होंने हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों यह वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। कौन से नंबर के? वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अपने करियर का यह 83वां खिताब जीता है। कौन सा? 83वां खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच, जिन्होंने हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और यह वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और इन्होंने यह खिताब अपने करियर का 83वां खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविक। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।